पुणे पोर्श केस में पैसे और पावर ने कैसे सिस्टम को खरीद लिया, इस पर एक फिल्म बनाई जा सकती है। इस रियल स्टोरी में कई सीन एकदम फिल्मी हैं। शराब के नशे में 200 की स्पीड में करोड़ों की कार चलाने वाले रईसजादे की ब्लड रिपोर्ट ही बदल दी गई। बिल्डर बाप ने पैसा फेंका और डॉक्टर साहब ने खून का असली सैंपल डस्टबिन में डाल दिया। रिपोर्ट आई तो ब्लड में अल्कोहल नेगेटिव पाया गया, मतलब शराब के सबूत ही मिटा दिए गए। मामला जब पकड़ में आया, जब डीएनए रिपोर्ट हुई, पूरी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। जो कहते हैं कि पैसे से सब कुछ हो सकता है, मुहावरा इस केस में बिल्कुल सटीक बैठता है। तीन 360 मिनट में क्या क्या हो सकता है? 360 मिनट में कैसे केस बदला जा सकता है? 360 मिनट में कैसे सेटिंग की जाती है? 360 मिनट में कैसे ब्लड सैंपल बदला जा सकता है? अगर पैसा और पावर है तो नशे में गाड़ी चलाने के बाद खून से एक एक कतरा शराब कैसे गायब हो सकती है? पुणे में बिल्कुल यही हुआ है, जिसने 2 लोगों की जान ली। अस्पताल में उसका ब्लड सैंपल ही बदल दिया गया। कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में शुरुआत से ही सिस्टम सवालों के घेरे में है। एक रईसजादे के नाबालिग बेटे ने बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार दौड़ाई और बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन आरोपी को बचाने के लिए सिस्टम को चलाने वाला पूरा सॉफ्टवेयर ही हैक हो गया। एक क्राइम पर पर्दा डालने के लिए वो सब किया गया जो कानून के खिलाफ था। जब पुणे में एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा था, आरोपी के ब्लड में शराब नहीं मिली, आरोपी हादसे के वक्त नशे में नहीं था। फिर अब क्या हुआ कि 2 डॉक्टरों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 मई को एक्सीडेंट हुआ और 27 मई को डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया। इन 8 दिन में ऐसा क्या सामने आया जो ये कार्रवाई हुई? 19 मई की रात 3 बजे के करीब रईसजादे ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन उसका मेडिकल टेस्ट कराने के प्रोसेस में 6 घंटे लग गए। सुबह 9 बजे आरोपी को अस्पताल लाया गया। पहला टेस्ट 11 बजे हुआ, अगला टेस्ट रात 8 बजे हुआ, जिसमें आरोपी के डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया गया। आरोपी को बचाने के लिए जैसी प्लानिंग हुई थी वैसा ही हुआ। केस डाइवर्ट किया गया। एफआईआर से शराब वाला कॉलम हट गया, लेकिन यहीं पर बड़ी चूक हो गई। 26 मई को जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सबसे बड़ा खुलासा हो गया। जिन 2 डॉक्टर्स ने आरोपी का ब्लड टेस्ट किया था, उन्होंने आरोपी के ब्लड सैंपल को कचरे में फेंक दिया और उसकी जगह दूसरे के सैंपल को जांच के लिए भेजा। इस खुलासे के बाद ससून अस्पताल के दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आए डॉक्टरों में फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावड़े भी हैं। पुलिस के शिकंजे में एक और आरोपी चढ़ा है। अतुल घाट कांबले नाम के इसी आरोपी के जरिए डॉक्टरों को ब्लड सैंपल से टैंपरिंग करने के लिए पैसे भेजे गए। ये भी ससून अस्पताल का ही एम्प्लॉय है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस व्यक्ति के ब्लड के साथ सैंपल बदला गया वो आखिर है कौन। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था
लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस पे उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। अब समझिए कि सारी सेटिंग कैसे हुई। जैसे ही आरोपी के पिता को हादसे की जानकारी मिली, उसने पैसे और पावर के दम पर पूरा सिस्टम अपने बेटे को बचाने के लिए लगा दिया। सबसे पहले पुलिस को मैनेज करने की कोशिश हुई। हादसे के बाद 2 पुलिसकर्मी स्पॉट पर गए, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रूम को खबर नहीं दी। एक्सीडेंट की रिपोर्ट देर से दर्ज होने के बाद आरोपी के मेडिकल टेस्ट में देरी हुई। इस बीच आरोपी को पुलिस स्टेशन में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा, लेकिन जब केस दर्ज हो गया तो आरोपी के पिता ने डॉक्टरों के पास 3 लाख रुपए भिजवा दिए, जिससे आरोपी का ब्लड सैंपल बदला जा सके। इसके बाद ड्राइवर से कार चलाने की बात कबूल कराई गई। पैसे और पावर का नतीजा ये हुआ कि आरोपी को जेजे बोर्ड ने 300 शब्दों पर निबंध लिखने समेत मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ा तो सिस्टम एक्टिव हुआ और पैसे के दम पर सिस्टम को नचाने वाले अग्रवाल परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। अब जब पुलिस की जांच में भी आरोपी के ब्लड सैंपल में अल्कोहल नहीं मिला तो इस केस में क्या होगा? क्या आरोपी सिस्टम की खामियों की वजह से बच जाएगा? देखिए, ससून हॉस्पिटल की सैंपल तो उस व्यक्ति का था ही नहीं, इसलिए अल्कोहल आना या नहीं आना इट इज एन इररिलेवेंट फैक्ट, बट उसमें अल्कोहल नहीं आया है। औंध की रिपोर्ट ये डीएनए के दृष्टि से ली गई थी, परंतु औंध की जो सैंपलिंग हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 आवर्स के बाद की सैंपल लेट नाइट आवर्स में ली गई थी, इसलिए उसमें किसी प्रकार का अल्कोहल आने की संभावना नहीं थी, किसी प्रकार की अल्कोहल की कंटेंट उसमें नहीं आई। कि ये केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है। ये केस 304A अंतर्गत रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का नहीं है, जिसमें कि अल्कोहल की कंटेंट रेलेवेंट फैक्ट होती है।